यहाँ गाइस मैंने बना ली हैं पकौड़ियाँ ढेर सारी और इनको मैं पैक कर लूँगी आराम से। रास्ते में हम खाएंगे इसको चाय रास्ते के। तो वैसे मैं अभी भी चाय पीने जा रही हूँ, मेरी चाय तैयार है बिल्कुल। और इधर आपकी बाबू की बॉटल को बॉईल करना है, तो बस वो फटाफट से कर लेते हैं। हाँ तो बस मैं वापस इस कपड़े पहन लिए हैं, बट इनको लेके बैठी हूँ मैं। ये भी रेडी है, बस मुझे रेडी नहीं होने देने। जब तक इनके डैडी नहीं आएंगे तब तक हम रेडी नहीं हो पाएंगे। तो बस टीवी देख रहे हैं। आरव नहा रहे हैं। आरव आओ बेटा। मैंने बस इस टाइप से पहन ली है चूड़ियाँ, मिक्स एंड मैच करके, कुछ भी नया नहीं है। इसका शायद एक रात निकल भी गया, ये देखिए वाइट वाले में। तो बस गर्मी अपनी चरम सीमा पे है, इनका अपना रोना है। जल्दी जलाओ आरव। तो गाइज मैं हो गई हूँ रेडी और सब कुछ पैक हो चुका है। जो मैं कल सुबह गई थी मार्केट, तो वो सामान वो है वहाँ रखा है। और बाकी मेरी पैकिंग ये हो चुकी है। एक बैग ये है, एक बैग ये नीचे है, और ये मेरा पर्स है, और थोड़ा बहुत सामान है। वो ग्रीन वाली पॉलिथीन में भी मेरा खाने का सामान है। इन सब में कुछ ना कुछ है। तो बच्चों के साथ सब फैला पड़ा। बस अब हस्बैंड की तैयारी, मतलब हस्बैंड का वेट कर रहे हैं कि कब आए। अरे पापा बोलो, पापा का वेट कर रहे हैं। हम पापा का वेट कर रहे हैं। तो बस जितनी जल्दी वो आ जाएंगे उतनी जल्दी हम लोग निकल जाएंगे। और फिर मिलते हैं रास्ते में, आप लोगों से दिखाते हैं क्या। अगर रास्ते के लिए मैंने कुछ ज़्यादा पैक नहीं किया, उसमें केवल पानी की बोतल है और केशु की दूध की बोतल है, और खाने के लिए जो मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी, जो मैं तल रही थी, वो दिखाया था आपको, तो वो है। बस यही सब कुछ है, और फालतू मैंने कुछ नहीं रखा। तो जो हमें खाना पीना होगा वो रास्ते में खाएंगे। खाना जो खाना होगा, लंच वगैरह, वो हम रास्ते में करेंगे। मैंने ये पहना है सूट। आज बहुत टाइम बाद मैंने ऐसा सूट पहना है, क्योंकि हमेशा लोअर टी शर्ट या कुर्तियों में ही बहुत टाइम से ये टाइम गुजर रहा था, बहुत टाइम से। तो बस मैंने ये अभी नया सिलवाया था, तो मैंने कहा देखती हूँ आप लोग को कैसा लगा, बताना ज़रूर। आराम से, धीरे धीरे। गाइस अब मम्मी रेडी हो चुकी है सूट पहन के। अब क्या हम लोग गाइस है रेडी और हम निकलने जा रहे हैं। तो ये सामान आधा पहुंच चुका है, बस ये रह गया तो जो कल हम सुबह लेने गए थे। अब मिलते हैं आप लोगों से गाड़ी में, वरना लेट हो जाएंगे। ताला तुम लगाओगे? लॉक लगाओगे? ला मैं बाबू पहले सामान तो रखवा दो। किसको आ रही है? सबको आएगी हवा की। तो हम लोग निकल चुके हैं गाइस। पीछे आपको गाना सुनाई दे रहा होगा भगवान जी का, तो शुरुआत में यही चलेगा हमारी गाड़ी में। हम बाद में देखेंगे क्या सुनाई देता क्या नहीं। तो अभी हम लोग यही सुनेंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे, बताइएगा ज़रूर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। थोड़ा मैं इसका स्पीकर कम करूँ थोड़ा सा, ताकि बात करने में आसानी हो, ज़्यादा चीखना ना पड़े। मुझे चीख के बोलना पड़ता है। तो आरव से हेलो। हेलो आंटीज। आज आरव मेरा इतना समझदार हो गया कि पीछे बैठ गया, वरना हमेशा आगे बैठता है। अब गुड बॉय होता जा रहा है आरव मेरा, है ना आरव? वेरी गुड बॉय। और ये है केशु। राधे राधे करो केशु सबसे। राधे 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 राधे। वेरी गुड। आज आपको ये आखिरी बार देखो इसको बालों के साथ। जूस बनाने का ये अपना क्या हमारे रास्ते के लिए। अरे ये पकड़ो बेटा बाबू की बोतल, पकड़ लो। ये आपके लिए और ये आपके लिए। थैंक यू। अरब ये चॉकलेट है। आपके लिए इतनी अच्छी चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक लाए कैन वाली पापा। हाँ कैन, हाँ बेटो, हाँ ये आपकी, हाँ ये आपकी है। हाँ ये केशु के लिए, भाई केशु के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। अरब ये भी चाय के लिए तो पकौड़े के साथ खा लो। आराम से कर लो। केशु केशु बुलाओ, मैं ओपन कर दूं। हाँ तुम कर दो, पापा से करवा बेटा। कहाँ चाहिए बेटू को? उसके साथ एक पाइप मिला था।
क्या पाइप नहीं मिलता है। बेटू को भी चाहिए क्या? तो गाइज़ यहाँ पर ये सब इन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके रख ली थी और हमें केशु का सिपर लेना भूल गई थी घर से, तो उन्होंने सिपर रास्ते से हमने दूध की बोतल ही खरीद ली, सिपर नहीं करता ताकि दोनों पर्पस सॉल्व हो जाए हमारे। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और अब हम सीधे बीच में शायद कहीं रुके, वैसे तो प्लान नहीं क्योंकि हमें लेट हो गया घर से निकलने में, तो हम सोचे जल्दी जितनी जल्दी पहुँचेंगे उतना अच्छा है। और हमें रास्ते से मुझे अपनी ननद को और क्या कहते हैं मेरी मम्मी, तो दोनों लोग साथ में आ रहे हैं, मेरी बड़ी ननद, तो उन लोगों को भी लेना है रास्ते से, वो लोग हमें मिलेंगे बरेली में। तो अभी हम लोग नोएडा से निकल चुके हैं और अब रास्ते का व्यू एंजॉय कीजिए आप लोग। यस केशु रुक जाओ बेटा। तो थैंक यू पापा, थैंक यू भाई, थैंक यू पापा। तो अभी हम लोग खाएंगे पनीर के पकौड़े, फिर लोगों ने सोचा मुझे पहले मिलेगा। पनीर वाली बेटा, पनीर वाली है। तो बस फिर हमने यहाँ पर अपनी पकौड़ियाँ निकाल ली है जो कि हम कोल्ड ड्रिंक के साथ एंजॉय करेंगे। पहले हमने सोचा था अपनी पकौड़ियाँ जो है हम चाय के साथ एंजॉय करेंगे, बट फिर ये बोले कि नहीं अब कोल्ड ड्रिंक ले आए हो तो कोल्ड ड्रिंक फिर गर्म हो जाती और चाय अभी पीने का मन भी नहीं था क्योंकि दोपहर के 12 के अराउंड हो रहा होगा। तो बस फिर इन्होंने बोला तो मैंने फिर कोल्ड ड्रिंक खोली और केशु मेरा मुँह देख रहा था तो हंस रहा था। तो बस हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक और आरा पकौड़ी नहीं खा रहा था तो मैंने उसको एक दो खिलाई, तो फिर बोला अरे भाई इतनी टेस्टी मुझे पता नहीं था। फिर उसने दे दो लेकिन आरा अभी तो आपने अपनी फिनिश करी है। गाइस अभी हम लोग पहुँचे हैं गजरौला के आसपास है, प्रॉपर गजरौला में नहीं है, बहुत लेट हो चुके हम लोग। असल में हमें निकलना तो सुबह था बट हम लोग बहुत लेट हो चुके, तो निकलते निकलते हमको घर से 12:30 बज गया और अब हम लोग पहुँचे हैं गजरौला, पहुँचने वाले तो बहुत लेट हो जाएगा अभी हमें मुझे लग रहा है जहाँ हमें जाना है हम वहाँ रात में ही पहुँचेंगे। और गर्मी इतनी है, धूप है, हवा चल रही है बट धूप भी कम है, मगर बहुत गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला जो टेम्परेचर होता है ना वो हो रहा है। तो बार बार समझ में नहीं आ रहा कि इधर देखो या इधर देखो तो किधर देखो, और ये परेशान करता है। और अभी यहाँ पे हम लोग रुके थोड़ी देर बस पानी वानी पीने के लिए, तो आरब को टॉयलेट जाना था, उसको टॉयलेट भेजा रही है केशु।
अब हम लोग फिर से चलने को तैयार हैं। बोलो गंगा मैया की जय। मम्मी मुझे यहाँ पे तो गाइस अभी हम लोग गजरौला पहुंच चुके हैं जो गढ़गंगा है। तो हम लोगों का एक रिचुअल है कि जब भी हम लोग गंगा जी पार करते हैं, हमारे साथ जो छोटे बच्चे होते हैं, घर के आदमी होते हैं, तो उनके ऊपर से कुछ सिक्के, कुछ कॉइन मतलब 7 बार उतार के और गंगा जी में अर्पण किए जाते हैं। तो ये रिचुअल किस किस क्या होता है प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट में। तो बस वही कर रहे हैं। और वैसे मैं इधर से डाल सकती थी बट क्या कहते हैं, केसु सो रहा था मेरी गोद में, तो इन्होंने बोला लाओ अच्छा मैं उतर के डाल देता हूँ, इसलिए फिर ये उतर के गाड़ी से चले गए। और उसके बाद अभी हम लोग तो गाइज अब हम लोग पहुँच चुके हैं उडुपी वाला पे। तो यहाँ पे बहुत तेज़ है। जब आरब को भूख लगी ना तो वो सीधे पापा इससे बोला पापा मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, क्योंकि पकौड़ियों में तो हमारा कुछ भला होने वाला था नहीं, क्योंकि ज़रा सी पकौड़ियाँ थी तो हम लोगों ने खा लिया। और अब हमें हो भी गया 1-1.5 घंटा घर से। हम करीब 11:30-12 बजे निकले थे और अब बज रहा है दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। तो बस जब आरब को भूख लगी तो इनके पापा को भी लगी थी और मुझे भी भूख लगी थी, तो आरब ने बोल दिया तो फटाफट से बोला अच्छा ठीक है चलो यहीं पे ब्रेकफास्ट लंच कर लेते हैं हम लोग। वरना अदरवाइज़ हम लोग सोचे थे कि मतलब तो जितना हम रास्ता कवर कर सकते हैं, क्योंकि हम लेट हो चुके थे ऑलरेडी, तो थोड़ा आगे ही खाएंगे जाके। बट फिर आरब बोला कि नहीं भूख लगी बहुत तेज़, तो फिर उन पकौड़ियों का जो स्वाद था ना वो मुँह से चला गया था। तो फिर वही हम लोग रुके यहाँ उडुपी वाले पे। और उडुपी वाला बहुत सुंदर बना रखा है। ये ऊपर छत पे ना इसके अंगूर की बेल है इन्होंने लगा रखी है और अंगूर भी लगे थे, तो मैं जल्दी जल्दी कैप्चर नहीं कर पाई कि क्या क्या है। बट अदरवाइज़ बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। अगर आप भी कभी इस हाईवे से होके जाते हैं, ये मुरादाबाद हाईवे, तो उडुपी वाला इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर वेजिटेरियंस। तो मेरे लिए तो बेस्ट है उडुपी वाला, मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ का मसाला डोसा मुझे बहुत पसंद है, आरब के पापा को भी पसंद है और आरब भी खाता है। बट आज आरब के पापा कुछ और ऑर्डर करेंगे और मैं अपने लिए मसाला डोसा ही ऑर्डर करूँगी। शायद वो उपमा करेंगे बट बोल रहे थे, तो फिर उन्होंने उपमा ही ऑर्डर किया। और आरब यहाँ पे ना मेन्यू कार्ड देख रहा है कि मैं क्या इसमें, उसको लगता है ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो जितनी भी पिक्चर्स लगाते हैं ना खाने की, तो उसको बहुत इंटरेस्ट आता है कि मम्मी ये भी मंगा लेता हूँ वो। फिर कुछ ना कुछ वो चटर पटर जितना भी चटर पटर होता है वही मंगाता है और जो हमें खाना पड़ता है। तो बस अब हमारा मसाला डोसा आ जाएगा तो हम लोग बस वही इंजॉय करेंगे और फटाफट यहाँ से मिलेंगे। और आरब को यहाँ ना एक फ्रेंड मिल गया था जो कि आरब के साथ बहुत खेल रहा था। वो अपनी डेस्क में जा ही नहीं रहा था, अपनी बेंच मतलब अपनी टेबल पे। उसके पापा, उसकी मम्मी, उसकी दादी थी, पता नहीं नानी थी साथ में। तो वो लोग बार बार उसे बुलाए थे कि बेटा यहाँ बेटा, बट वो आरब के साथ नहीं, ये मेरा भैया है, ये मेरा भैया। तो दोनों यहाँ पे बातें कर रहे हैं और खेल रहे थे आराम से आरब। तो गाइस गर्मी के हमारे हाल बेहाल है, देख सकते हो कितनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा ऐसा हो रखा है बहुत। और हम जा रुके अभी उडुपी वाला पे, हम लोग रुके तो ये बैक साइड है उडुपी वाले का। तो इस टाइप से केजू बैठा है क्या, केजू बैठा है अले अले अले, सब काम खराब कर दोगे। ओले बाप ले, इतनी गुस्सा। बस इस टाइप से हो रखा है यहाँ का मॉइस्चर। और गर्मी ने तो जो हाल कर रखा है ना बहुत बुरा। जो गार्डन मेंटेन किया ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इस टाइप से पेड़ है, ये किस चीज़ का पेड़ है पता नहीं, किसी चीज़ का।
तो बस गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सीधे बरेली। बरेली से थोड़ा पहले भोजीपुरा पड़ता है, तो ये मेन हाईवे है, नेशनल हाईवे है, तो वहीं पर हम लोग रुके हुए हैं, जहाँ पे मतलब मम्मी और क्या कहते हैं भाभी आने वाली, सॉरी दीदी बोल, मैं अपनी ननद को भाभी कहती हूँ तो आप लोग माइंड मत करिएगा। तो वो भाभी और मम्मी आने वाले हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे उनका वेट करें। वैसे तो वो शहर में जाएंगे अंदर, जहाँ पे बस स्टैंड है, तो हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, उनको यहीं पे रिसीव कर लेंगे। और वो उत्तराखंड के से आ रहे हैं, तो उत्तराखंड की बस से, उत्तराखंड डिपो से, मतलब उत्तराखंड डिपो सॉरी हल्द्वानी डिपो की गाड़ी है, तो वहाँ से आ रहे हैं और यहीं पर हम लोग उनको रिसीव कर लेंगे। और यहाँ पे केशु ना बहुत खुश था कि मतलब थोड़ी देर मुझे फ्री छोड़ा इन लोगों ने नीचे, वरना गोद गोद में बेचारा परेशान हो गया था गर्मी की वजह से। और उसको पता ये हो रहा था कि बस हमें नीचे उतारो और मैं घूम लूँ, बस गोदी में नहीं रहना चाह रहा था। इतनी गर्मी में बच्चे परेशान हो चुके थे, और गाड़ी का एसी भी कितना काम करेगा, इतना टेम्परेचर हो रखा है बहुत ज़्यादा। तो बस पानी पिला पिला के उसको दूध भी दे रहे थे और पानी भी पिला थे। वो नीचे बैठ गया खेलने के लिए, बहुत गर्मी हो गई, मेरे चेहरे पे आपको पसीना दिख रहा होगा। और ये बैठा है नीचे, बॉटल का रैपर है ना, तो उसी को लेके बैठा है। मैंने कहा ठीक है कि थोड़ी देर उसको बैठने दो, घर जाके तो नहलाना, वैसे भी हम नहाएंगे घर जाके, तो जितनी देर वो एंजॉय ऐसे कर रहा है कर लेने दो, वरना बच्चे गाड़ी में कितना वो हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद इसके पापा बोले चलाओ मुझे दो, मैं इसको थोड़ा सा बाहर दिखा देता हूँ इधर उधर। और मैंने इसको पैंट जो पहनाई थी ना वो उतार दी, सिर्फ डायपर में रख रखा है। और यहाँ पे आ गई है मेरी भाभी और मम्मी, वो बैग लेके आ रही हैं धीरे धीरे से। अभी दिखेगा आपको, बस आ गई होगी। हम ले लेंगे भैया, ले ये गाइस पता है जब बहुत दिनों बाद कोई मिलता है ना, तो अपने लोगों के मिलने की खुशी ही कुछ और होती है। कहने को मतलब रिश्ते में ये मेरी ननद है, मगर ननद से बढ़कर है ये मेरी, उससे पहले ये मेरी भाभी है। और जितना खुश मेरी मम्मी मुझे देखकर होती है ना, उतना ही मेरी नंद भी मुझे देखकर उतना ही ज़्यादा खुश होती हैं। मेरी माँ के बाद अगर मैं किसी से कुछ शेयर करती हूँ तो वो मेरी यही नंद है, नंद कहो इनको या भाभी कहो, बट मैं भाभी कहती हूँ। लोगों ने मुझे टोका भी कि दीदी बोला करो, अब शादी हो गई है, मगर नहीं, मेरे मुँह से उनके लिए दीदी निकलता ही नहीं है। वो भाभी वाला रिश्ता शुरू से रहा था तो वही है। और बच्चों को लेकर, बच्चों को बहुत प्यार करती है। वैसे मेरी सारी नंदें बहुत अच्छी हैं, जो मेरे मुझे खास करके बहुत प्यार करती है। मेरी तीन नंदें तो तीनों मुझे बहुत प्यार करती। और आरब यहाँ पे उनके पैर छू रहा था, बस हम लोग थोड़ी देर खड़े हुए, फिर बातें करी। दीदी का फोन आ गया। और उसके बाद ये लोग इतनी गर्मी में आए थे, इनकी हालत ख़राब हो गई थी, बस में बहुत गर्मी हो रखी थी। तो वही सब बता रही थी भाभी कि कैसे कैसे आए, और बस कहाँ से मिल नहीं रही थी, बस नहीं मिल रही थी इन लोगों को। तो बस केसु को उन्होंने फट से गोद में लेके और खिलाने लगी। तो बस हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे जल्दी, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है, वरना हमें वैसे भी रात में मतलब हम लेट हो जाएंगे तो टाइम हो जाएगा, इसलिए हम बातें भी करते जा रहे हैं और फटाफट निकलने की तैयारी भी कर रहे हैं। हाँ वो सब रहने दो, उतना वो अपने आप निकाल लेंगे। अम्मा का आरती उतारो, अम्मा